दिखाता है कि पूरे देश में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटेंगे। छात्र आंदोलन तो देश में अभी उभर रहा है और उभरता ही जाएगा। देश की कानून व्यवस्था का शुक्रिया, बाबा साहब के दिए गए संविधान का शुक्रिया, अदालत का शुक्रिया। और ये फैसला ये दिखाता है कि देश में अभी भी कानून जीत रहा है, अभी भी सच्चाई की जीत हो रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। जेएनयू में 27 फरवरी को हुए लॉन्ग मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद 51 छात्रों को हिरासत में लिया था। बाद में पुलिस ने 14 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर तिहाड़ जेल भेज दिया और बाकी छात्रों को पुलिस ने छोड़ दिया। गिरफ्तार हुए छात्रों में जेएनएसयू प्रेसिडेंट आदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू, सेक्रेटरी दानिश, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 14 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस झड़प के दौरान कई छात्रों और कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। पहले कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने संविधान की गरिमा को बरकरार रखा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको बरकरार रखा। और यही कहना चाहेंगे कि लगातार दमन हो रहा है हमारे बोलने पर, शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने के लिए। अंबेडकर की फोटो तोड़ी गई पुलिस के द्वारा और अभी सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो सारे वीडियोस हटाने के ऑर्डर दिए गए हैं। ये डर अच्छा है। अच्छा लगा ये डर सुन के कि इतने सारे लोग आएंगे अगर आपने अंबेडकर की मूर्ति पे, अंबेडकर की आइडिया पे हाथ लगाया तो। और डराना चाहते हैं हमें, लेकिन इन सब चीजों से ना हमसे पहले लोग डरे थे ना हम डरे हैं, और शायद वो कमजोर पड़ रहे हैं और हम मजबूत पड़ रहे हैं। इसीलिए तमाम इंक्वायरी, एफआईआर फिर भी नहीं बन पड़ा तो जेल भेज दिया। कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इतने सारे लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी है जब हम अंदर थे, और हम बहुत खुशकिस्मत खुद को समझते हैं कि सब कोई हमारे साथ है। और क्या हम खुश हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से अभी पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशंस के हित में, रोहित एक्ट के हित में अलग अलग कैंपसेस में आंदोलन हो रहा है। उस समय हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा सरकार जो है उसका मानसिकता ही हमें समझ में आता है कि वो इस आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों पे एफआईआर डालता है, एकदम ही फैब्रिकेटेड केस बना के जहां पे हमें बेल मिला है उस समय हमें तिहाड़ भेज दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि पूरे देश में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटेंगे। छात्र आंदोलन तो देश में अभी उभर रहा है और उभरता ही जाएगा। आज रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद स्पेशल सेशन कोर्ट ने सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद देर रात में सभी छात्र जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद जैसे ही ये छात्र जेएनयू मेन गेट पर पहुंचा तो उनका गुलाल लगाकर, फूलों की माला पहनाकर और कंधे पर बिठाकर स्वागत किया गया। इस बीच बड़ी संख्या में छात्रों ने साबरमती ढाबे से जेएनयू गेट तक विक्ट्री मार्च निकाला। मेन गेट पर मार्च के पहुंचते ही जेल से सभी 14 छात्र रिहा होकर आए, जहां उनका मार्च में शामिल छात्रों ने स्वागत किया। मार्च के दौरान जेल के ताले टूट गए, सभी साथी छूट गए जैसे नारे लगे। जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने देश के कानून और न्यायपालिका का स्वागत किया। साथ ही कहा उनकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, उनकी जो मांगे हैं उसको जब तक पूरा नहीं किया जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। It started in Ambedkar Central Library, and in middle of that protest, B.R. Ambedkar's photo was broken by Delhi police. The Brahminical Vice Chancellor sitting in the Pink Palace and declaring that UGC equity regulations are totally unnecessary. And you have sent us to Tihar with the misconception that our spirit will be broken. I want to tell to the Vice Chancellor, I want to tell Delhi police and whoever is responsible for our arrest and detention in Tihar jail that our spirits are intact, the spine of this union is intact, and we are not afraid of your fascist regime. We are not afraid of the Delhi police barricades. You have closed the door of JNU. We opened that then, and that door will be opened for any worker, farmer, the students who want to study for 268 rupees. That door will always be open, and no Delhi police, no Vice Chancellor, no Modi government can come and close the door. And this union will ensure that the students of JNU will ensure that. And your Tihar jail, we have gone and see, जेल के ताले टूटेंगे, सारे साथी छूटेंगे,
हमने देख लिया कि तुम्हारे दमन में कितना दम है, हमने देख भी लिया तुम्हारे जेल के अंदर कितना जगह भी है. So don't try to break us. Our spine is intact, our spirit is intact. इनकलाब जिंदाबाद. जय भीम, लाल सलाम. मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस देश की कानून व्यवस्था का शुक्रिया, बाबा साहब के दिए गए संविधान का शुक्रिया, अदालत का शुक्रिया। और ये फैसला ये दिखाता है कि इस देश में अभी भी कानून जीत रहा है, अभी भी सच्चाई की जीत हो रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। और कैंपस के तमाम साथियों का शुक्रिया जो कि भारी तादाद में हमारे स्वागत में आए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया। आज आप लोग जेल से छूट गए हो, आप लोग क्या जारी रहेगा और किस तरह से करेंगे? देखिए, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर जो तमाम देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि ये लड़ाई बहुत जायज लड़ाई है। जाति के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसका संघर्ष है कि आने वाले दिनों में हम और मजबूती से लड़ेंगे और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो सपोर्ट है उससे देखते हैं कि तमाम संघर्ष को जारी रखेगा। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।